दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होती है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। हम सब अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन क्या हम वाकई उन आदतों को अपनाने को तैयार हैं जो हमें वहां तक पहुंचा सकती हैं? थॉमस कॉर्ले ने अपनी किताब रिच हैबिट्स में 170 से ज्यादा सेल्फ मेड मिलियनियर्स पर रिसर्च की और पाया कि उनमें एक चीज कॉमन थी। उन्होंने फिजूल खर्ची की आदतों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। देखिए, पैसा खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन हर खरीदारी एक डोपामाइन हिट देती है, एक ऐसी लत जो हमें और खर्च करने पर मजबूर करती है। अमेरिका में एक स्टडी के मुताबिक लोग हर साल लगभग 12 लाख रुपए ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती। पैसा दो मजबूत चीजों पर टिका होता है, कमाई बढ़ाना और उसे सही जगह लगाना। लेकिन ज्यादातर लोग दूसरी चीज पर ध्यान ही नहीं देते। आज हम उन 15 चीजों को कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट करेंगे जो आपके पैसे को खत्म कर रही हैं। तो चलिए इस सफर पर मेरे साथ चलते हैं, एक ऐसी जिंदगी की ओर जहां पैसा आपके पीछे भागेगा, आप पैसे के पीछे नहीं। कन्वीनियंस फीस का जाल। दोस्तों, आजकल हम आराम के लिए पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन यही छोटी छोटी कन्वीनियंस फीस, जैसे ऑनलाइन टिकट बुकिंग चार्ज, एटीएम से पैसे निकालने का चार्ज या फिर होम डिलीवरी का चार्ज, धीरे धीरे हमारी जेब खाली कर देते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार आपको खुद जाकर सामान लाना पड़े या लाइन में लगना पड़े, लेकिन हर बार थोड़ा थोड़ा ज्यादा खर्च करने से पहले एक बार सोचें जरूर, क्या वाकई आपको उस आराम की इतनी जरूरत है? याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता छोटी छोटी बचत से होकर जाता है। कन्वीनियंस फीस से बचकर आप न सिर्फ पैसे बचाएंगे, बल्कि खुद को फिजूल खर्ची की आदत से भी बचा पाएंगे। बदढ़ा पैकेट बड्डा डहा खतरा, बड़ा पैकेट ज्यादा बचत, ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? कई बार बड़ा पैकेट लेने के चक्कर में हम वो सामान भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं होती। रिसर्च बताती है कि ऐसा करने से जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने की संभावना 20% तक भी आयश जाती है। और अगर आपने ऐसा सामान खरीदा जो जल्दी खराब हो जाता है, तो आपका नुकसान और भी आच सकता है। इसलिए अगली बार जब आप सामान लेने जाएं, तो उतना ही सामान खरीदें जितनी आपको जरूरत हो। इससे आप पैसे भी बचाएंगे और खाना बर्बाद होने से भी बचा पाएंगे। टेक्नोलॉजी के जाल से बचें। नया फोन, नया लैपटॉप, नया टीवी, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन कुछ नया आ रहा है और हर नई चीज के साथ आता है उसे खरीदने का मन। लेकिन क्या वाकई हमें हर नए अपग्रेड की जरूरत होती है? टेक कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो हमें एक सपना बेचती है, तरक्की का सपना, स्टेटस सिंबल का सपना। लेकिन याद रखिए, असली तरक्की आपके बैंक बैलेंस में दिखती है, न कि आपके हाथ में पकड़े गैजेट में। अगर आपका पुराना फोन अभी भी ठीक से काम कर रहा है, तो नया फोन लेने की क्या जरूरत? खुद से पूछिए, क्या वाकई आपको उस नए फीचर की जरूरत है या आप सिर्फ दिखावे के लिए उसे खरीदना चाहते हैं? चैप्टर 4, किचन गैजेट्स का चक्कर। पिज्जा मेकर, एयर फ्रायर, पॉपकॉर्न मशीन, आजकल किचन गैजेट्स की भरमार है। हर कोई आपको बताएगा कि इन गैजेट्स के बिना आपकी जिंदगी अधूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से ज्यादातर गैजेट्स कुछ समय बाद आपकी अलमारी में धूल फांकते हुए मिलेंगे। किचन गैजेट्स खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या वाकई आपको इसकी जरूरत है? क्या आप इसे हफ्ते में कम से कम 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे? अगर जवाब ना हो तो उसे खरीदने से बचें। याद रखिए, सादगी में ही सुंदरता होती है। आपकी दादी नानी ने बिना इन गैजेट्स के भी कितने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। चैप्टर 5, नए साल के जासे में ना आए। नया साल, नई शुरुआत और इसी बहाने नए सब्सक्रिप्शन, जिम मेंबरशिप, ऑनलाइन कोर्सेज, मैगजीन सब्सक्रिप्शन। हम उत्साह में आकर कई ऐसे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं जिनका इस्तेमाल हम कभी नहीं करते। नए साल के जोश में बहने से पहले एक बार रुककर सोचें, क्या वाकई आपको इस सब्सक्रिप्शन की जरूरत है? क्या आप वाकई इसका इस्तेमाल करेंगे? याद रखिए, असली बदलाव लाने के लिए आपको महंगे सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, बस दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। चैप्टर 6, त्योहारों की चकाचौंध से बचें। त्योहार खुशियां मनाने का समय होते हैं, न कि फिजूल खर्ची का। लेकिन आजकल त्योहारों का मतलब ही रह गया है शॉपिंग, शॉपिंग और शॉपिंग। महंगे कपड़े, गिफ्ट्स, डेकोरेशन, हम हर चीज पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। त्योहारों का असली मकसद होता है अपनों के साथ खुशियां बांटना, न कि दिखावा करना। इस बार त्योहारों पर कुछ अलग करने की कोशिश करें। अपने हाथों से गिफ्ट्स बनाएं, घर पर ही डेकोरेशन करें और पुराने कपड़ों को नए तरीके से स्टाइल करें। इससे आप पैसे भी बचाएंगे और त्योहारों को और भी खास बना पाएंगे। चैप्टर 7, गिल्ट गिफ्ट्स का जाल। कभी कभी हम अपनों को खुश करने के लिए या फिर खुद को किसी बात का एहसास दिलाने के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं, लेकिन क्या वाकई गिफ्ट्स से प्यार और अपनापन जाहिर होता है? गिल्ट गिफ्ट्स सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को ही नहीं, बल्कि आपके रिश्तों को भी कमजोर बनाते हैं। अगर आप वाकई किसी को स्पेशल फील कराना चाहते हैं,
तो उन्हें अपना समय दें, प्यार दें और अपनापन दें। यकीन मानिए, ये चीजें किसी भी महंगे गिफ्ट से कहीं ज्यादा कीमती होती हैं। चैप्टर 8, सस्ते वेलनेस ट्रेंड्स से सावधान। आजकल हर कोई फिट रहना चाहता है और इसी का फायदा उठाते हैं वेलनेस इंडस्ट्री वाले। तरह तरह के फैट बर्निंग प्रोडक्ट्स, डाइट प्लान और वेलनेस ट्रेंड्स, इन सब के चक्कर में लोग अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। याद रखिए, अच्छी सेहत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी नींद, ये 3 चीजें ही आपको फिट रखने के लिए काफी हैं। किसी भी प्रोडक्ट या ट्रेंड के झांसे में आने से पहले रिसर्च जरूर करें। और हाँ, किसी भी डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। चैप्टर 9, सस्ते कपड़ों के जाल से बचें। क्लियरेंस सेल, डिस्काउंट ऑफर। सस्ते कपड़ों का मोह हम सबको होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कपड़े इतने सस्ते क्यों होते हैं? ज्यादातर मामलों में इन कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ये जल्दी फेड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं या फिर फट जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप थोड़े महंगे लेकिन अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदें। ये कपड़े ज्यादा टिकाऊ होंगे और आपको लंबे समय तक साथ देंगे। चैप्टर 10, फ्री ट्रायल के जाल से बचें। फ्री ट्रायल, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक अलग ही एक्साइटमेंट जग जाती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये फ्री ट्रायल हमें महंगे सब्सक्रिप्शन के जाल में फंसाने का एक तरीका होता है। फ्री ट्रायल लेने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद कंपनी अपने आप आपका पेड सब्सक्रिप्शन शुरू कर देती है। इसलिए अगर आप फ्री ट्रायल ले भी रहे हैं तो रिमाइंडर सेट कर लें ताकि समय पर सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकें। चैप्टर 11, होम जिम का सपना, हकीकत या वहम। फिट रहना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको महंगे जिम इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग होम जिम के लिए इक्विपमेंट खरीद तो लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं। शुरुआत में आप घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा, प्राणायाम और बॉडी वेट एक्सरसाइज, ये सभी एक्सरसाइज घर पर बिना किसी इक्विपमेंट के आसानी से की जा सकती है। अगर आप वाकई जिम जाना चाहते हैं तो पहले कुछ महीनों के लिए ट्रायल पैकेज लें। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि वाकई आपको जिम जाने की जरूरत है या नहीं। चैप्टर 12, स्पेशल एडिशन के चक्कर में न पड़े। लिमिटेड एडिशन, कलेक्टर आइटम्स, ये शब्द सुनते ही हमारे अंदर का कलेक्टर जाग जाता है। लेकिन क्या वाकई इन चीजों की हमें जरूरत होती है? कंपनियां हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें महंगे दामों पर बेकार की चीजें बेच देती हैं। याद रखिए, असली खुशी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं बल्कि अनुभवों को इकट्ठा करने में है। गैजेट एक्सेसरीज का झांसा। नया फोन लिया तो उसके साथ नया कवर, नया स्क्रीन गार्ड, नया चार्जर से ये सब तो बनता है ना? गलत। गैजेट एक्सेसरीज कंपनियों के लिए पैसे कमाने का एक और जरिया है। जरूरी नहीं कि आपको हर नए गैजेट के साथ नई एक्सेसरीज भी खरीदनी पड़े। अगर आपका पुराना चार्जर अभी भी ठीक से काम कर रहा है तो नया चार्जर खरीदने की क्या जरूरत? शादी का बजट समझदारी से बनाएं। शादी एक बार का मौका होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इसी में लगा दें। शादी के खर्चों को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे पहले एक बजट बनाएं। तय करें कि आप कितना खर्च कर सकते हैं और उसी हिसाब से प्लानिंग करें। याद रखिए, शादी का असली मकसद होता है 2 लोगों का मिलन, ना कि दिखावा। घर की साज सज्जा समझदारी से करें। घर हमारा अपना होता है और उसे सजाना संवारना हम सबको पसंद होता है, लेकिन हर नए ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में हम अक्सर अपना बजट बिगाड़ लेते हैं। घर की साज सज्जा करते समय अपनी पसंद और जरूरत का ध्यान रखें। याद रखिए, घर को सुंदर बनाने के लिए आपको महंगे सामान की जरूरत नहीं होती, बस प्यार और अपनापन की जरूरत होती है। दोस्तों, अमीर होना सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, ये तो एक मानसिकता है, एक सोच है। असली अमीरी तो वो है जो आपको अंदर से संतुष्टि दे, जो आपको खुशी दे। जब आप फिजूल खर्ची की आदतों को त्याग कर जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और संतुष्ट रहते हैं। याद रखिए, जिंदगी बहुत छोटी है उसे दूसरों से कंपेयर करने में बर्बाद करने के लिए। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएं,